बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि राज्य को NHRC की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने अंततः राज्य सरकार को NHRC रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को पोस्ट किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस IP मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को NHRC की रिपोर्ट जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। NHRC की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 18 जून को पारित एक आदेश के अनुसार हुई, जिसमें NHRC के अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। 13 जुलाई को NHRC ने 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय को 50 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी थी। NHRC ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा करार दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन समय की मांग है। वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने ये भी बताया कि NHRC की रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ितों को धमकाने में राज्य के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत रही है। नतीजतन पुलिस पर बलात्कार पीड़ितों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।